सभी को नमस्कार। और हम पढ़ रहे हैं लुइस हे की बुक द मिरर वर्क, जिसका हिंदी में नाम है मिरर वर्क और सॉरी इंग्लिश में नाम है मिरर वर्क और हिंदी में नाम है खुद से प्यार करो। आज हमारा 20वां दिन है। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि मतलब मेरा ऐसा मन है कि आप लोगों ने अभी तक जो भी सीखा है उसको एक बार रिवाइज कल जरूर कर लें। कोई टॉपिक जिसमें आप फंसे हो या कोई प्रैक्टिस जो आपको ज्यादा करने की जरूरत है, उसे आप ज्यादा से ज्यादा बार दोहराएं। और मिरर वर्क की कुछ प्रैक्टिसेस को रिचुअल्स के रूप में डेली करें। जैसे मिरर के सामने आप जाके आई लव यू कहते हो। वंस अ वीक आप अपने इनर चाइल्ड से बात करें बैठ के, जब भी आप फ्री होते हो तो। जर्नलिंग करना कभी भी ना छोड़ें। अगर आपको लग रहा है आपको किसी ने हर्ट किया है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप आईने के सामने जाके अपनी प्रॉब्लम उसको बताएं, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी चीज, हमने इतने दिनों में जो कुछ भी सीखा, हमने मिरर वर्क आईने के सामने खड़े होने से लेके, और कल जो हमारी लास्ट क्लास थी कि अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हील करें, यही था ना कल का। एटीट्यूड कल का का एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड ऑफ का ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड तक हम गए और हम एक एक स्टेप चढ़ते रहे। हमने अपने आप से बात करनी सीखी, अपने क्रिटिक को समझा क्या होता है, अपनी इनर टॉक को समझा कि हम अपने बारे में क्या सोचते क्या बोलते रहते हैं। हमने आज समझा कि अपने इनर चाइल्ड को कैसे पहचानते, क्या होता है हमारा इनर चाइल्ड, उससे कैसी बातें करना, हमारे पास्ट लाइफ ट्रोमास में हम गए, उनको रिलीज करना सीखा। ठीक है। उसके बाद हमने अपनी गिल्ट रिलीज करनी सीखी, अपने एंगर को रिलीज करना सीखा। फिर हम और आगे बढ़े तो फिर हमने रिलेशनशिप, मनी, लव, सब चीजों को रिलीज करना सीखा। हमने सीखा कि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कमियां देखने की जगह हमें क्या ढूंढनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी में मिली हुई नेमतें ढूंढनी पड़ेंगी। और अगर आप उन नेमतों को ढूंढ लेते हो तो आपको शुक्रिया कहने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है। और यूनिवर्स को वो वाइब्रेशन इतनी पसंद है कि जितना ही आप शुक्रिया अदा करोगे, उतना ही आपको उतना ज्यादा ही आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। क्योंकि सिर्फ एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की जो रास्ते पे चलने पे, उस रास्ते पे चलने पे हमें बहुत सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री में मिलती हैं। हमें अबेंडेंस में लव मिलता है, मनी मिलता है। क्योंकि क्या है, ग्रेटिट्यूड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है। जिस हाई फ्रिक्वेंसी पे ग्रेटिट्यूड रन करता है, रहता है, उसी हाई फ्रीक्वेंसी पर भी ये सब चीजें रहती हैं। तो आप एक चीज करने जाते हो और आपको चार चीजें मिलती हैं, एक के साथ चार चीज फ्री। इसीलिए किसी भी कंडीशन में सुबह उठें तो कभी भी ये ना कहें कि हाय ये दर्द वो दर्द, मैं क्यों उठ गई, टिफिन बनाना है, नहीं। क्या सीखा था हमने मॉर्निंग रिचुअल में कि हम सबसे पहले सो के उठेंगे, अपने बेड को थैंक यू कहेंगे मुझे अच्छी नींद देने के लिए, अपने आप को महसूस करेंगे और अपने पूरे शरीर को थैंक यू कहेंगे। ठीक है। उसके बाद आप कदम, जितने भी कदम वॉशरूम तक चल के जाएंगे, आप उन कदमों, चलने वाले कदमों को ग्रेटिट्यूड करेंगे। फिर मैंने आपको कहा था आप पेस्ट ब्रश अगर करते हो मॉर्निंग में, कुछ लोग नहाते समय करते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह करते हैं, कुछ लोग बच्चों को छोड़ने के बाद चाय पीने के पहले करते हैं, जब भी आप करते हो, अगर आप ब्रश कर रहे हो, और सब मोस्टली 90% लोगों के यहाँ आईना लगा होता है बेसिन के ऊपर। ठीक है। बस आपको ब्रश करते समय क्या देखना है कि कल की जो भी प्रॉब्लम्स थी, पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसको आप मुंह से क्लीन कर रहे हो, और जो स्प्लिट कर रहे हो वो क्या है, अपनी प्रॉब्लमों को थूक रहे हो। जब आप नहाने जाओगे तो आप क्या करोगे, ग्रेटिट्यूड करोगे। आप जहां जहां भी अपनी बॉडी के जिस जिस पार्ट में भी साबुन लगाओगे, अपनी बॉडी के उस पार्ट को क्या करोगे, थैंक यू कहोगे। जब भी आप पानी से नहाओगे तो आप क्या फील करोगे कि आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से क्लींस हो रही है, आपकी निगेटिविटी पूरे तरीके से। निकल रही है। हम आपको एक मेडिटेशन कल सुबह सिखाएंगे, बहुत इजी है। अगर आपको कभी लगे कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है और उसको निकालना है, तो क्या विजुअलाइज करोगे कि इजीली बहुत जल्दी आप अपने आप को साफ कर पाओगे इन एनर्जी से। ठीक है। कल सुबह मुझे याद दिलाना, ग्रेटिट्यूड के पहले हम वो वाला काम करेंगे। तो मैं आज तो तो ये भी कहती हूँ कि जैसे ही पानी डालती हूँ ना, तो मैं ये भी कह लेती हूँ कि पानी से मेरे सारे नेगेटिविटी, अनवांटेड जितने भी एनर्जीज हैं, वो सारी निकलती जा रही हैं। अब अगर कोई शावर से नहा रहा है तो आप शावर में चौपूरे से एक ही चौपूरे बना सकते हो, जोनार बना सकते हो, जो भी बनाना है। और आप जब शावर के नीचे खड़े हो तो आप ये विजुलाइज कर सकते हो कि ये सारे जो ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं ना, पानी की जो बूंदें गिर रही है हमारे ऊपर,
वो बूंदे एक्चुअली में क्या है, पावरफुल सिंबल्स है, और वो हमारी बॉडी को उसको सोख रही है, और हम पावरफुल हो रहे हैं। अगर आप बाल्टी से नहा रहे हो तो आप क्या करोगे, बाल्टी में चौकुरे, सही की चौकुरे बनाओगे, एक चौकुरे से क्लीन करके उसका सैंडविच बनाओगे और उस पानी से नहा लोगे। अब मैडम हम तो टॉयलेट में हम अच्छी चीजें कैसे वो करें, ये हमने अपने मन की धारणाएं बना के रखी है कि हमको उस एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी है। तो हम उस एनर्जी की रिस्पेक्ट कैसे कर रहे हैं कि वो हमारी पूरी बॉडी को क्लींस कर रही है। और आप जो जिसको भी प्रणाम करें, जिस जिस भी चीज का ग्रेटिट्यूड करें, अब तीन चीजें, माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों चीजों से उस चीज को या अगर रिलीज कर रहे हैं तो हटाएंगे, और ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो दिल से जब आपके ग्रेटिट्यूड निकले किसी चीज का तभी करेंगे। ऐसा नहीं कि खुंदक में थैंक यू बोल दे, 4 बार किसी ने कोई चीज हमने मांगी है किसी से, वो हमारी चीज रखा है, उसने 4 बार में लौटाई, तो हम उसको खुंदक में थैंक यू बोल रहे हैं। नहीं निकल रहा है मत बोलो, बट दिल से बोलो, हमेशा दिल से थैंक्स कहोगे, तो बहुत सारी चीजें वैसे ही रिलीज हो जाती है, नेगेटिव चीजें, क्योंकि जहाँ हाई वाइब्रेशन होती है ना, वहाँ लो वाइब्रेशंस नहीं रहती हैं। अब हाई वाइब्रेशन थोड़ी गर्म होती है, लो थोड़ी ठंडी होती है। आपको जिसके घर में जाना, ज्यादा ठंडक लगे आपको बिना मतलब, अभी तो एसी की ठंडक है सबके यहाँ। मैंने मतलब ऐसा महसूस किया है, जब मैं एनर्जी जब सेंस करती हूँ कि किसी के यहाँ जाओ और आपको अनायास ही सीलन और ठंडक मिलती है जबरदस्ती की। उसके घर के लोग देखना बहुत बीमार होंगे, बहुत नेगेटिव होंगे, उनके यहाँ बहुत लड़ाई होती होगी। एक्चुअली में वो सालों तक उन्होंने वो एटमॉस्फियर बना के उस घर की एनर्जी ही खराब कर दी है। तो क्या करना है, मोस्ट टाइम कॉन्शियसनेस में रह के ग्रेटिट्यूड करना है। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड रहोगे, आप कौन से स्टेट में आ जाओगे, प्रेजेंट में आ जाओगे। जैसे ही आप प्रेजेंट में रहोगे, आपका पास्ट आप भूल चुके होगे, और आप फ्यूचर के बारे में आज ही अच्छा करके अच्छा कर लोगे। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि आप अपने कर्मों से अपने भाग्य का बहुत सारा हिस्सा चेंज कर सकते हैं। आप अपनी जीवन मृत्यु तो नहीं बदल सकते, बट आप अपनी लाइफ के इवेंट्स जो हैं, एनर्जी चेंज कर सकते हैं उसकी। ठीक है। लेकिन मुद्दा क्या है, उसको कितना उठाना है, उसको इतना ही ऊपर जंप करना है जितना ऊपर बास्केटबॉल को बास्केट करने के लिए जंप करना होता है। तो आज का हमारा जो Day 20 है, उसका टॉपिक है टीचिंग मिरर वर्क टू चिल्ड्रन। अब बच्चों को मिरर वर्क कैसे सिखाना है। ठीक है। अब एक चीज हमेशा आती है, और ये चीज मृणाल ने भी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला, और ये मेरे भी दिमाग में भी था, कि क्या हमेशा माता पिता ही क्या बोलते हैं, बच्चों को क्या बुरी चीजें देंगे, या माता पिता ही बच्चों को मतलब बुरे थॉट्स देते हैं बचपन में या कुछ है। तो ऐसा नहीं होता, बट एक्चुअली में होता क्या है कि 2 बच्चे हैं घर में, 3 बच्चे हैं, कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, कोई बहुत शैतान है, तो हम एक बच्चे को कुछ ज्यादा ही बुरा कह देते हैं, ये टेंडेंसी है। 4 फ्रेंड्स रहेंगी, अगर एक फ्रेंड लेट लतीफ है तो उसको आप लेट लतीफ ही कहोगे ना, उसको ग्रेटिट्यूड तो नहीं करोगे तेरा लेट आने के लिए थैंक यू, हम उसका नाम ही लेट लतीफ रख देंगे। तो एक्चुअली में होता ये है कि जो चाइल्डहुड के जो इवेंट्स होते हैं, वही हमारी लाइफ में आगे चल के पूरे फ्यूचर का जो क्या बोलते हैं नक्शा होता है ना, वो बनाते हैं। आपका बचपन जितना खुशनुमा खुशगवार होगा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस उतनी ही मजबूत और अच्छी होगी, और आपकी थिंकिंग प्रोसेस जितनी ही अच्छी होगी, आप अपनी जिंदगी के फैसले और जिंदगी का सामना उतनी ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है। तो Day 20, टीचिंग मिरर वर्क टू चिल्ड्रन। Children also face stress of life. Today you learn how to practice mirror work with little ones, and you watch the miracle that happens. क्या होता है, हमारे जमाने की एक अलग समस्या थी थोड़ी सी। हम सोचते थे कि अरे मेरे पास मतलब छोटी छोटी चीजों के बारे में हम सोचते थे। लेकिन आजकल के बच्चों की टेंशन भी बहुत बड़ी बड़ी है, आजकल के बच्चों के मुंह से हम टेंशन डिप्रेशन सुनने लग गए हैं। ठीक है। आजकल के बच्चों को अपने आप को आगे रखने का इतना प्रेशर है, आज के बच्चों को वो इतना प्रेशर आ जाता है कि मेरी फ्रेंड का जो फ्रेंड है वो कार से आती है और आप क्यों टू व्हीलर से छोड़ते हो, बच्चे इस बारे में इस तरीके से भी टेंशन ले सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से बच्चे जो हैं अपनी लाइफ में स्ट्रेस फील करते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे कि कैसे मिरर वर्क की प्रैक्टिस करना है अपने बच्चों के साथ, और उनकी लाइफ में जो है मिरेकल्स बनाने हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम सिखाएंगे उनको मिरर वर्क जरूर, लेकिन मार के नहीं सिखाना है कि खड़ा हो वरना आज तुझे टिफिन नहीं मिलेगा, खड़ा हो नहीं तो आज तुझे तेरी फेवरेट चीज नहीं, ऐसा नहीं करना है।
उन बच्चे एक तो छोटे होते हैं, वो कच्ची मिट्टी होता है, वो सीख जाते हैं। जो बड़े होते हैं उनको लॉजिक देना है, उनके सामने चीजें करके आपको बताना है, इससे मेरेकल होता है। ठीक है। यू आर नियरली द एंड ऑफ द कोर्स एंड यू आर डूइंग ब्यूटिफुल। I applaud your commitment and dedication. Every day you practice your mirror work, you are giving yourself gift of love. आप लगभग कोर्स के खात्मे में हैं। और सच बात है कि अगर 21 दिन आप कंसिस्टेंट रहे हो और डेडिकेट रहे हो इस चीज के लिए, तो आप सब जो है वो क्या बोलते हैं उसको, तारीफ के पात्र हो, सराहना के पात्र हो। और जैसे जैसे आपने मिरर वर्क किया है, वैसे वैसे आपने अपने आप को प्यार का, लव का गिफ्ट दिया है। एंड एवरी डे यू प्रैक्टिस मिरर वर्क, यू आर letting go of old negative beliefs have been carrying around for so long। जैसे जैसे आप मिरर वर्क कर रहे हो, वैसे वैसे आप क्या कर रहे हो, जो पुराने नेगेटिव बिलीव्स हैं उनको भी आप क्या करते जा रहे हो, जो बहुत दिनों से आप लेके चले आ रहे हो उसको भी तोड़ रहे हो। कोई कह रहा है आप बेवकूफ है, तो आप क्या बोल रहे हो, नहीं आप प्यार के काबिल हो, आप बहुत अच्छे हो। कोई कह रहा है कि आपने बचपन से सुना कि आप सुंदर नहीं हो, आज आप मिरर के सामने खड़े होकर कहते हो कि नहीं मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी आंखें मेरे बाल बहुत सुंदर है। अगर कोई कह रहा है आपको मेमोरी में प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप बोल रहे हो नहीं मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। आप क्या कर रहे हो, पुराने बिलीव्स को उस मिरर के सामने तोड़ रहे हो। आप ये कह रहे हो कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, आपको लोग कह रहे हैं आप प्यार के काबिल नहीं हो, और आप आईने के सामने अपने इनर चाइल्ड को कह रहे हो कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और आपने अगर सच में ये प्रैक्टिस करी होगी, तो अपने लाइफ में ये बदलाव जरूर देखा होगा कि सामने में आपके घर में जो भी रहते हैं उनका बिहेव आपके लिए थोड़ा चेंज हुआ होगा। ठीक है। और नहीं हुआ होगा तो प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन ऐसा जरूर होगा, क्योंकि जो खुद को वैल्यू करता है उसको सब वैल्यू करते हैं। बिलीव कम फ्रॉम सॉरी you have been carrying around for so long, where did the negative beliefs comes from? ये negative belief कहाँ से आए? We picked them up as a children। हमने इसको कैसे कब उठाया, जब हम बचपन में थे। We observed every word we said to us। हम एक एक वर्ड को हमने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, अपने अंदर लिया है, जो जो हमें बोला गया। The more we heard a parents or other adults saying negative thoughts about us। और बहुत सारी बातें जो है हमने अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से जो अपने बारे में सुनी है, वहां से आया है। द मोर देन मोर वी बिलीव देम। और हम क्या करने लगे हैं कि उस चीज को विश्वास भी करने लगे हैं। ग्रोइंग अप वी ऑफन कॉल्ड अनदर क्रूएल एंड हार्मफुल नेम एंड बिटल्ड वन अनदर। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया, बहुत गंदा बोला, बहुत बिटेरियल रहे हम एक दूसरे से, और उन्हें नुकसान भी पहुंचाया है, क्योंकि हमको कैसी अपब्रिंगिंग मिली, नफरत वाली। बट वाई डिड वी डू दिस? पर हम ऐसा क्यों करते हैं? वेयर डिड वी लर्न फ्रॉम दिस सच बिहेवियर? हमने ऐसा बिहेवियर कहाँ से सीखा है? Many of us were told by parents or teacher that we were stupid or dumb or lazy, that we were trouble makers or not good enough। हमने किनसे सीखा है? अपने बड़ों से सीखा है, अपने टीचर्स से सीखा है। उनसे ये कहते हुए सुना है हमने कि तुम बेवकूफ हो, तुम जो है वो क्या वर्ड बोलते हैं इसको, मतलब लेजी हो, अलाल हो तुम बहुत ज्यादा। ठीक है, आलस करते हो, तुम हमेशा प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करते हो, ट्रबल मेकर हो तुम ठीक हो ही नहीं, तुम अच्छे हो ही नहीं हो। ठीक है, ये हमने सुना है। मे बी वी grinded when we heard these statements, but we believe them। Little did we realize how much these belief hurt, or how deeply embedded और पेन सेम वुड बिकम। हमने क्या किया है, उन विचारों को विश्वास मान लिया। अब आप बोलो कि मेरा बचपन बहुत अच्छा निकला, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, तब भी आपके अंदर कुछ ऐसे बिलीव्स हैं आपको लेके। अब वो चाहे आपके चाइल्डहुड में आपके टीचर्स ने करे हों, चाहे आपके फ्रेंड्स ने बोले हों, चाहे आपके पड़ोसी ने बोले हों। दो फैमिलीज जब होती है ना, दो फैमिली, ज्वाइंट फैमिली के बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अगर ज्वाइंट फैमिली में एक का बच्चा बहुत अच्छा होशियार और काबिल है और दूसरे का बच्चा कम है, तो पूरी फैमिली उस बच्चे को शेम करती है कि तू ऐसा तू वैसा।
लड़कियों में बहुत सारी ये चीजें होती है कि अगर उनका कॉम्प्लेक्शन गोरा नहीं है तो सारे उसको कलूटी कलूटी कालुई कुछ भी बोलेंगे, और उसको मतलब इतना कर देंगे कि वो कितनी भी अच्छी लग जाए वो अपने आप को अच्छा फील कभी नहीं कर सकती। ठीक है। और ये चीज मैंने अपने यहाँ भी देखी है कि मेरे यहाँ जो मेरी बड़ी बेटी का कॉम्प्लेक्शन बहुत साफ है, छोटी वीटिश कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्शन की है मेरे जैसी। एक बार उसकी स्कूल में ड्रामा होता था, वो हर बार पार्ट लेती थी। उसकी टीचर ने बोल दिया कि नहीं तुम सुंदर नहीं हो, हम तुम्हें नहीं लेंगे। वो सोचो, मतलब उसकी उस दिन से मैं उसकी मैम को मैंने बोला है, बोले नहीं मैम मैंने ऐसा नहीं कहा, बट मुझे पता है उन्होंने कहा। ठीक है। उसको बहुत हम लोग कॉन्फिडेंस देते, सब कुछ करते हैं, बट उस जब वो रही होगी बामुश्किल फोर्थ या फिफ्थ में, अब वो ऐसी हो गई है कि अपनी ड्रेस के लिए, अपने चेहरे के लिए, अपनी हर चीज के लिए इतनी पर्टिकुलर हो गई है कि उसको लगता है कि मुझे कोई कुछ कहे ना। और मैंने ये चीज फील करी है कि वो हर बार ये सोचती है कि क्या करने से हम गोरे हो जाएंगे। जबकि हम उसके दिमाग में क्या डालते हैं, सभी दिमाग में डालते हैं कि जिसके पास विजडम होता है, जिसके पास नॉलेज होता है, वो कुछ भी नहीं करता तब भी उसकी खूबसूरती निखरती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप दूसरों से दया कर रहे हो, तो सब आपसे प्यार करेंगे। बट क्या हो गई, वो बोली गई एक बात कहाँ चली गई, उसके दिल में चली गई। टचवुड इस साल उसको टीचर बहुत अच्छी मिली और उसने बोलना शुरू किया कि मम्मी मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरी आंखें बहुत सुंदर है। अब आप सोचो, 6 7 का बच्चा, 8th का बच्चा अगर ये चीज सोच रहा है अपने दिमाग में, तो वो चीज तो डीप में गई ना उसके। तो ऐसा ही क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इंजेक्शन डिफ्यूज करते जाते, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, तेरे काम नहीं बनते। तो हम वो बिलीव कर लेते हैं कि हाँ मैं लापरवाह हूँ, हाँ मैं भुलक्कड़ हूँ, हाँ मैं जहां जाती हूँ वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हूँ। तो ये बिलीव हमको कितने अंदर तक जाके लग रहे हैं, हम कितना हर्ट है, या उस उन बिलीव्स के कारण हम कैसे बन गए हैं, ये कौन देखेगा, ये तो अब हमें ही देखना पड़ेगा। Look back at some of more difficult lesson of this course, lesson in which you uncovered beliefs that were blocking you। हमने क्या किया, पुराने वाले कुछ डिफिकल्ट लेसन आप देखोगे, अगर पुराने लेसन को देखोगे या एक बार महसूस करोगी आपने पीछे जो सीखा, उसमें से कुछ लेसन कैसे थे जिसने हमारे उन विश्वासों से पर्दा उठाया। ठीक है। क्या किया, अनकवर्ड किया। और जो चीज हमें ब्लॉक कर रही थी, हमने उस चीज से क्या हुआ, हम आगे निकले। When you did your mirror work and journaling, did you find those beliefs often stemmed for post hurt from childhood? आप जब जर्नलिंग कर रहे थे तो भी आपने ये बिलीव किया होगा कि ये जो विचार है ना, ये जो निराशाजनक विचार हैं, ये आपको क्या करते हैं, ये आपको बचपन से, पास्ट से बहुत हर्ट करते चले आए। है ना। आप खाना बनाने गए, तू माता पिता ने या घर के लोगों ने दिमाग में डाल दिया ये मिर्च ज्यादा डालती है, ये तेल ज्यादा डालती है, इसके खाने में हमेशा प्रॉब्लम होती है, ये कभी परफेक्ट नहीं कर सकती, इसने तब जलाया था, इसने अब जलाया था। कुछ बच्चे अपनी माँ को अभी तक इतना ज्यादा करते हैं कि अरे छोड़ दो मम्मी, तुमसे नहीं होगा, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था। हम क्या करते हैं लोग, अपने आप को पीछे और पीछे और पीछे ढकेलते चले जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, और हमें इस चीज का लेसन लेके अपने बच्चों से इस तरीके की हरकतें या ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करना है। कुछ बच्चों की माएं क्या बोलती हैं, अगर तू कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा, सबसे फेवरेट डायलॉग माता पिता का, कि तू कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्या बोलते हैं, गधा चराएगा। तू कुछ नहीं करेगा तो गधे गधे चराएगा, तू कुछ नहीं करेगा तो तेरा क्या होगा, तेरे को तो कोई अपने घर में नौकर भी नहीं रखेगा, तेरे को पैसे गिनते नहीं मिलने बनेंगे तो तू, तेरे को सब बेवकूफ बनाएंगे। इतनी निगेटिव बातें बोल देते हो भाई, उस बच्चे का की क्या प्रॉब्लम है, उसको पढ़ने में चैलेंज आ रहा है। तो आप देखो ना कि उसका ऐसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ने में चैलेंज आ रहा है तो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। हो सकता है कि उसकी लर्निंग प्रोसेस अलग हो, आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा। ठीक है। और मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा रोका। मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ जिनके पास छोटे बच्चे हैं। रंजना मैम, प्रीति प्रीति तो नहीं खोल पाएगी, वंदना मैम, और बस्ती नहीं, कैमरे बंद है, खोल लेना। जिनके सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। जिनके पास भी छोटे बच्चे हों, जिनके नियर डियर वन के पास छोटे बच्चे हों, या जिनके नाती वगैरह छोटे हो, कितने छोटे, 12 साल से कम के,
अगर वो कोई भी बच्चा, जैसे आप टीचर हो, आपके पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, ये प्रैक्टिस हमने रेकी में सीखी थी, और ये मैंने अपनी बड़ी बेटी को अप्लाई करके उसको पढ़ाई में बहुत बहुत मतलब बहुत चैलेंज आता था, बिल्कुल ठीक किया। दो चीजें करनी है, तीन चीजें करनी है एक्चुअली में। सबसे पहले उनको माता पिता को कहना है कि दिन में 17 मिनट, कम से कम मिनिमम 17 मिनट्स, उसकी माँ को कहना है कि उसको, आपको उसके संपर्क में आना है। आप चाहे उसको गोद में बिठाओ, चाहे उसको हाथ फिराओ, चाहे उसको हक करो, चाहे कुछ भी करो, किस करो, अपने पास बिठाओ, अपनी टचिंग में रखो, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग ये कि बच्चा देखो राइटी है या लेफ्टी है, ठीक है। अगर तो बच्चा राइटी है तो उसके लेफ्ट कान में, और अगर बच्चा लेफ्टी है तो उसके राइट कान में विस्पर करना है। तो बच्चे के सोने के बाद और बच्चे के उठने के पहले, उठाने तो माँ ही जाती हैं अधिकतर, मान लो बच्चा बहुत जिद्दी है। मेरे यहाँ एक केस आया था, वो मुझे टेलीग्राम में मिली थी वो लेडी। उसने बोला कि मेरा बच्चा बहुत पीछे रहता है, वो हर काम में पीछे रहता है, स्कूल में मैम परेशान है कि ये जेल नहीं हो रहा, पूरा बैग अपने ऐसा पकड़ा रहेगा, बॉटल पूरे टाइम पहुंचता रहेगा। उन्होंने पैटर्न बताया। फिर मैंने पैटर्न बता के छुटकी से बात करी। वो जो थी, उनका नाम नेहा था, उसकी बच्ची का नाम सौम्या था। तो जब बात करी है, थोड़ा पता चला, तो मैंने बोला कि आप लोगों को क्या सबको ओसीडी की बीमारी है? तो बोलती क्या? हमने कहा चीजों को पर्टिकुलर रखने के पीछे क्या आपके घर में बहुत लड़ाई होती है? उन्होंने कहा हाँ, मेरे हस्बैंड कभी कभी हाथ भी उठा देते हैं बच्चे पे भी और मुझ पे भी, अगर हम चीजों को जगह पे नहीं रखते, घर अरेंज नहीं रखते, घर थोड़ा सा भी गंदा होता है तो। अब उसके मन में डर भर गया। इतना डर कि वो दो, मतलब वो फर्स्ट में थी और वो वर्ड रिकग्नाइज कर नहीं कर पा रही थी। क्या उसकी एक प्रैक्टिस करी, जब वो सोती है, जब वो बच्चा सोता है, जो कितना बड़ा है, 12 साल से कम का है, अगर वो राइटी है तो लेफ्ट कान में, और लेफ्टी है तो उसके राइट कान में आपको फुसफुसाना है क्या? जैसा बच्चा आप बनाना चाहते हो। सबसे पहला ब्लॉकेज ये मत डालना कि तू मेरे जैसा बनेगा। हम कचरा हैं, हमारे बच्चों को कचरा नहीं बनाना, हमारे बच्चे हमसे और ऊपर जाएं, मेंटल हेल्थ लेवल पे, हेल्थ लेवल पे, हर चीज से। तो उनको ये बोलना है कि तुम बहुत शांत आत्मा हो, तुम हर चीज को बहुत पोलाइटली सुनते हो, बहुत पोलाइटली करते हो। जो जिसके बच्चे वायलेंस हैं, बहुत ज्यादा ऊधम करते हैं, वो अपने कान में अपने बच्चों के कान में कहेंगे बहुत शांत हो, बहुत समझदार हो, ठीक है, अपना काम टाइम पे करते हो, और अपने हर फैसले बहुत अच्छे से लेते हो। पढ़ाई में वीक है, आप पढ़ाई में बहुत शार्प हो, आप थोड़ा सा पढ़ते हो, आपको बहुत अच्छे से तुरंत याद हो जाता है। अगर वो नहीं लिख रहा है, आपको लिखना बहुत पसंद है, आप जब भी पेंसिल उठाते हो, जब तक आपका वर्क पूरा नहीं हो जाता, आप तब तक लिखते रहते हो, ठीक है। कोई बच्चा किसी से जेल नहीं हो रहा, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप क्या करते हो, आप सब लोगों से दोस्ती बहुत अच्छे से कर लेते हो। किसी के मन में कुंठा है, कुंठा इन द सेंस की गिल्ट है या कुछ है कि मैं सुंदर नहीं दिख रहा, मैं अच्छे, तुम बहुत सुंदर हो। तुम पढ़ाई में, मैंने अपनी बेटी को कहा था कि तुझे, तू जो पढ़ती है तुझे बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो हर फैसले बहुत अच्छे से करती है क्योंकि तू बहुत समझदार बच्ची है, ठीक है। और मतलब पढ़ना तेरे लिए बाएं हाथ का खेल है क्योंकि तुझे पढ़ना बहुत पसंद है। और मैंने इतना शिफ्ट देखा कि 6 में बच्ची सी ग्रेड आई थी या डी ग्रेड, और जब उसका 7th में, 1 साल जब उसकी ये प्रोग्रामिंग करी मैंने, तो वो आई ए ग्रेड, ठीक है। और वो बोलती जा रही थी मेरा ए ग्रेड आया, और उसके पापा उसको बोलते जा रहे थे आज फिर बेइज्जती कराएगी, जैसी मार्कशीट आई तो वो रोने लगी, मैंने कहा था ना। तो ये शिफ्ट आता है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ता। 2 दिन करके बोलो कि मम्मी नहीं हो रहा है इसका मैं कोई अंतर, तो नहीं होगा, सच में नहीं होगा, अगर आप 2 दिन में कंप्लेन करने लगोगे तो अगर आप लगातार इन चीजों को करते रहते हो तो धीरे धीरे अंतर आएगा, ठीक है। मैंने बता दी चीजें। तो आप अगर किसी बच्चे को डेवलप करना चाहते हो, उसमें कुछ कमी है, ठीक है, मैं कहती हूँ बच्चा ऑटिस्टिक भी है ना, तब भी उसके दिमाग की अगर प्रोग्रामिंग करोगे तो वो और जल्दी पकड़ेगा। क्योंकि चीजें क्या है, लॉजिकल ब्रेन से ज्यादा अनलॉजिकल ब्रेन जो होता है उसमें ज्यादा प्रोसेस अच्छे से करती है। तो आप उनको भी बोलोगे ना कि तुम्हारा दिमाग बहुत स्थिर और शांत है, और आप लगातार बोलते चले जाओगे तो वो बच्चा भी मतलब आश्चर्यजनक रूप से ठीक होने लगता है। तो इसको करके देखना। आप किसी बच्चे की इम्यूनिटी वीक है, तो इम्यूनिटी वीक का शायद मैंने एक बार और बताया था, मैं फिर बता देती हूँ। अगर किसी बच्चे की इम्यूनिटी वीक है तो उसके हार्ट चक्र में जाना है, यहाँ पे बीचों बीच। उसको टैप कैसे करना है? हर टैप, पहले टैप से एक ज्यादा होगा 16 तक, जैसे एक, फिर एक दो, फिर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे 16 तक ले जाना है।
फिर 16 से 15, 14, 12, 11, 10 पे ले जाना है। अगर आप सिर्फ इतनी, मतलब 16 दूनी 32, 32 टैपिंग करोगे, उसकी इम्यूनिटी लेवल इतनी बढ़ जाती है कि कोई बोले मेरे बच्चों को बार बार सर्दी हो रही, खांसी हो रही, कमजोर है, भूख नहीं लग रही, सब चीजें ठीक हो जाती है। क्योंकि यहाँ क्या है, हार्ट चक्र है, उसका हार्ट चक्र थोड़ा कम एक्टिव है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है। सारे चक्रास एक्टिव होते हैं, कोई चक्रा किसी का ब्लॉक नहीं होता, कभी भी नहीं। अगर कोई तो आपसे बोलता है कि चक्रा ब्लॉक है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर आप जिंदा हो तो आपके सारे चक्रा खुले हुए हैं, बैलेंस नहीं या अलाइन नहीं है, वो बात अलग है। तो आपको क्या करना है, जब आप यहाँ टैपिंग करना शुरू करोगे, तो हार्ट चक्रा जो होगा उसको वाइब्रेशन मिलेगी। जब उसे वाइब्रेशन मिलेगी तो इम्यूनिटी बहुत फास्ट होगी। तो अपने बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाएं, अपने बच्चों के साथ थोड़ा खुलें और बात करें, और अपने बच्चों को भी अपनी तरीके से समझें कि कहीं हम भी तो उनके चाइल्डहुड ट्रोमा का कारण नहीं बन रहे। हाँ मैडम, पढ़ो, इट वॉज नॉट। अ, एक सवाल था मेरा। हाँ पूछ। इसमें एज क्या है? 12 साल तक के बच्चे हैं। हार्ट टैपिंग में भी? हाँ, उससे बड़ा बच्चा तो आपको टच ही नहीं करने देगा। पढ़ो मौसमी मैडम। I was not taught in school that my choice of words would have an effect on my life. No one taught me that my thoughts were creative, that they could literally shape my destiny, or that what I gave out verbally would return to me as life experiences. No one ever taught me that I was worth loving or that I deserved to have good things happen to me. Certainly, nobody taught me that life was here to support me. ठीक है, जब ये स्कूल में थी, ये कह रही है, जब हम सारों की यही है, जब हम स्कूल में थे, तो किसी ने नहीं कहा कि आप जो शब्द बोलते हो, आप जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, वो आपकी लाइफ में चेंज लाएगी। मुझे पता था, क्योंकि हमारे यहाँ ना बोलने नहीं दिया जाता था, गंदा बोलो तो बहुत डांट पड़ती थी, और बोला जाता था शब्द वापस लो, वो कैसे लिए जाते थे पता नहीं, 3 बार बोलो, नहीं नहीं नहीं। तो कभी भी याद रखना, ये एक रूल है, किसी भी थॉट को आपने 16 सेकेंड तक अगर एनर्जी दे दी है, तो वो ब्रॉडकास्ट होकर ही रहेगा। 16 सेकेंड के अंदर बाईपास कर लो, तुरंत उसका अपोजिट बोल दो, वो ज्यादा बेस्ट है लाइफ में। तो हमें किसी ने नहीं सिखाया स्कूल में कि हमारे वर्ड जो है हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। हमें किसी ने ये भी नहीं सिखाया कि हम क्रिएटिव हैं। हमें किसी ने ये भी नहीं सिखाया कि हम अपनी डेस्टिनी को खुद बना सकते हैं। ठीक है, और दैट आई गिव आउट वर्बली वुड रिटर्न मी एज ए लाइफ। और किसी ने मुझे ये भी नहीं बताया कि मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को बोलूं या लिख के कुछ एक्सप्रेस करूं। किसी ने मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरा जीवित रहना, आई एम वर्थ लविंग हूं, मैं प्यार के लायक हूं। ठीक है, किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैं अच्छी चीजें भी डिजर्व करती हूँ। ठीक है, और किसी ने मुझे ये भी नहीं बताया कि जिंदगी मुझे सपोर्ट करने के लिए है, जिंदगी मुझे सपोर्ट करती है। ठीक है, ये तो सही बात है। वी कैन चेंज ऑल दैट फ्रॉम चिल्ड्रन नाउ, बट हमें ये सब क्या करना है, अपने बच्चों में अभी से बदलना है। जो हो गया वो हो गया, बीती ताही बिसार रहे और आगे की सुध ले, जो कहते हैं। जो हो गया उसे भूल के अब जो हमारे हाथ में है उस चीज को हमें ठीक करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन डू फॉर दिस इज सो रिमाइंड देम बेसिक ट्रूथ, दे आर लवेबल। और उन्हें ये बेसिक ट्रूथ हमेशा बता के रखना है कि वो प्यार के काबिल हैं। अवर रोल्स एज पेरेंट्स इज नॉट बी परफेक्ट। हो सकता है कि हम पेरेंट्स परफेक्ट पेरेंट्स ना हो, कोई परफेक्ट पेरेंट्स नहीं होता टू गेट एवरीथिंग राइट, और ना ही हम सारी चीजें सही कर सकते हैं। बट टू बी लविंग एंड काइंड, बट हम ये बताते हैं, पर हम प्यार करने लायक और दयालु तो हो ही सकते हैं ना। ये दो क्वालिटीज तो हर पेरेंट्स में होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है हर पेरेंट्स परफेक्ट हो, और मुझे परफेक्ट पेरेंट्स की परिभाषा आज तक समझ में नहीं आई। अगर हम बोले कि परफेक्ट पेरेंट्स जो होता है वो फ्रेंड होता है, तो फिर बच्चे इतने ओपन हो जाते हैं कि वो आपकी बात नहीं सुनते। अगर हम कहें कि परफेक्ट पेरेंट्स डिसिप्लिन में रखता है बच्चों को, डिसिप्लिन में रखने वाले बच्चे बागी हो जाते हैं। परफेक्ट पेरेंट्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, परफेक्ट चिल्ड्रन जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। पढ़ो मैडम। चिल्ड्रन टुडे हैव अ लॉट Hmm. Children today have a lot more issues to deal with than we did when we were their age. They are steadily barged
with news about the critical state of the world and are continually having to make complex choices. How children handle these challenges is a direct reflection of how they truly feel about themselves. The more children love and respect themselves, the easier it will be for them to make the right choices in life. ठीक है। क्या है, आजकल के बच्चों को ज्यादा टेंशन होती है, ज्यादा इशू सामना करना पड़ता है अपेक्षाकृत हमारी। ना तो हमने कभी पेंडेमिक अभी की अगर ले लो तो ना कभी ऐसी पेंडेमिक कंडीशन देखी, ना हमने इतना अपने आप को एकदम हाइजीन रखने वाली कंडीशन देखी, ना अभी वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन चल रही है वैसी देखी, ना हमने वॉर लाइक कंडीशन देखी कि हम बहुत डर के रहे, ना हमारे पास इतनी सारी चॉइसेस होती थी कि हम कॉम्प्लेक्स हो जाएं कि हम क्या चॉइस करना है क्या नहीं करना। लेकिन आजकल के बच्चों के पास बहुत सारी ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको चिल्ड्रन को जो बच्चों को जो है हैंडल करने में इशू होता है। ठीक है। तो हमें क्या सिखाना है कि सारे चैलेंजेस को कैसे वो हैंडल करेगा। उनको हमें ये डायरेक्शन देना है कि वो किसी भी चीज के लिए के बारे में अपने लिए कैसे ट्रू फील, उनकी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं। हमें अपने बच्चों को प्यार, रिस्पेक्ट, खुद से प्यार करना और रिस्पेक्ट करना सिखाना है। Love and respect themselves, the easier it will be for them to make right choices। तो लव और रिस्पेक्ट अगर वो खुद से करेंगे तो क्या होगा, उनको राइट चॉइस लेने में, लाइफ में सही फैसले लेने में बहुत अच्छा होगा। अगर आप बोलो कि तू तो नालायक है, तेरे तू आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, तू कॉमर्स पढ़ेगा, तू सॉरी तू साइंस नहीं पढ़ सकता, तू आर्ट्स कॉमर्स पढ़ेगा, तू ऐसा है तू वैसा, अब बच्चा आपके प्रेशर में आके कुछ टफ सब्जेक्ट ले ले, अब पूरे टाइम को क्या चैलेंजेस फेस करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा अपने आप से न्याय। तो क्या करना है, उसके दिमाग में डालना है, देख लो भाई तुम्हें क्या करना अच्छा लग रहा है क्या करना नहीं अच्छा लग रहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे एक बार ओपनली बताओ कि तुम क्या चाहते हो। ठीक है, देखो कि उसके फैसले कैसे हो रहे हैं। पढ़िए मैडम, इट इज इम्पोर्टेंट दैट। It is important that we instill in our children a sense of independence and power and the knowledge that they can make a difference in today's world. Above all, it is important to teach them to love who they are and to know that they are good enough no matter what. ठीक है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा दें, इंडिपेंडेंस होना। ठीक है, इंडिपेंडेंस एंड द पावर ऑफ नॉलेज। अगर उनको दो चीजें हमने सिखा दी, एक तो आजादी, इंडिपेंडेंसी, और दूसरी चीज नॉलेज सिखा दिया हर चीज का, तो वो क्या करेंगे, उन बच्चों को सिखाना है कि अगर आप नॉलेजेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप दुनिया में भी चेंज ला सकते हो। ठीक है। और ये भी कि above all and it is important to teach them, अब ये भी जरूरी है उनको सिखाना कि वो अपने आप से प्रेम करें चाहे वो जैसे भी हो। हम देखो, आज से पहले या इस लेसन को करने से पहले या अपनी लाइफ में हमने हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज किया है। अधिकतर लोगों ने सबसे पीछे रखा है। अधिकतर लोगों ने अपने, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी चॉइसेस ही नहीं पता। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बोलते हैं अरे मेरे परिवार के लोग मुस्कुरा रहे हैं तो मैं भी यही बोलती थी कि मेरे घर में सबके चेहरे पे खुशी रहे, मतलब मैं भी खुश। अब भाई तुम कैसे खुश, तुमको पैर दर्द, पेट दर्द, दुनिया दर्द हो रहा है, तुमको लग रहा है सब सही है, तो तुम उनके लिए भागते रहोगे भले ही दोबारा बीमार पड़ जाओ। तो अपने आप को भी थोड़ा सा देखना है, अपने आप को संभालना है, खुद को खो के जिंदगी नहीं जीनी है, और अपने आप को रिस्पेक्ट और प्यार करना है। सामने वाले ने आपको हेट किया और आपको इंसल्ट फील हुआ अपने लिए कि मैं कितनी बुरी हूं, सामने वाले ने आपकी ड्रेसिंग सेंस पे कुछ बोला, आपको लगा अरे यार मैं सच में मैं ना कभी कोई चीज अच्छा नहीं करती, सामने वाले ने आपको कहा कि आपका आपका बोलने का तरीका सही नहीं है, दो लोग चार लोगों के बीच में मत बोला करो, आप उसी में गिल्ट में आ गए, अब हर जगह चुप बैठे हो, एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे अपने आप। ऐसा नहीं करना है। सामने वाले आपको क्या बोल रहा है उससे ज्यादा आप ये देखो कि आपको अपने बारे में क्या लगता है। हो सकता है सामने वाला बंदा आपसे चिढ़ के आपके लिए ऐसा बोल रहा हो। ठीक है। तो सामने वाले को सामने ही रहने दो, सामने रखो मिरर, और अपना आकलन खुद करो। और क्रिटिसिज्म नहीं करना खुद को देख के कभी भी। खुद को अगर गलती हुई है तो बोलो ठीक है नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है। और अगर कुछ अच्छा किया है तो अप्रिशिएट करो। मोस्टली 90% लोगों के यहाँ यही होता है कि जो बहुत ज्यादा अच्छा करता है या जो हर टाइम अवेलेबल होता है या जो सेल्फलेस होता है वो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलता है।
फिर कहते हैं कि भैया हमें तो बुरा बनना है, इन्हीं लोगों ने मजबूर किया है बुरा बनने में, हम तो अच्छे थे, हमको किसने, इन्हीं ने मजबूर किया कि हम बुरा बने। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले खुद को प्रेम करो, खुद को प्रेम करोगे तो सब आपको प्रेम करेंगे। खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो सब आपके, कोई रिस्पेक्ट करे ना करे, ये मायने रखता है कि आप अपने लिए कितने जरूरी हो। ठीक है। तो यही हमें बच्चों को भी सिखाना है। यंग पीपल आर लुकिंग अप टू अस, listening to every word we say. We shining express example is positive statement and affirmation. When you begin to believe them, so will your children. आपको क्या करना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं और आपके हिसाब से अपने आप को जज करते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। अगर आप ऐसा बिलीव करने लगते हो, ऐसा बोलने लगते हो, तो आपका बच्चा भी क्या करेगा, यही करने लगेगा। ठीक है। कि हाँ चीजें अच्छी होती हैं, मैं भी अच्छा हूं, मैं भगवान की बनाई सबसे अच्छी रचना हूं, मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा हूँ। उनको अच्छी अच्छी सरल सरल अफर्मेशन सिखा देंगी। जैसे वंदना मैम ने अपनी नातन से मिलाया था और उसने कितनी अच्छी बातें बोली थी, वो अभी से उसको एक प्रोग्राम कर रही है, वो लाइफ में अपने हर फैसले कैसे लेगी, पॉजिटिवली लेगी। नर्चर द चिल्ड्रन इन योर लाइफ जस्ट एज यू आर लर्निंग टू नर्चर योर सेल्फ। अपने बच्चे को वैसे ही पालना, वैसे ही नर्चर करना है जैसे आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो। अब आपने गलतियां कर ली, अब आप सीख रहे हो, वो गलतियां अपने बच्चों के साथ नहीं दोहरानी है। ठीक है, बिल्कुल नहीं दोहरानी है। और उनको वैसे नर्चर करना है जैसे आप खुद को करना चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा डांस का सपना छूट गया था तो तू डांस कर, मैं गाना नहीं सीख पाई थी तो तू गाना का, अपना बर्डन, अपने थॉट का बर्डन नहीं डालना है। उसको वैसे रहने देना कि अगर इसकी इच्छाएं हैं तो इसकी इच्छाएं भी पूर्ण करना है। लेकिन ऐसे नहीं कि चाइल्ड सेंटर्ड हो जाओ और फिर बच्चों से दबो, ऐसे काम भी नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि बच्चों के दिमाग में उनके लिए अच्छी भावनाएं भर के उनको सही डिसीजन लेने में हेल्प करने लायक बनाना है और बच्चों से खुल के बातें करनी। रिमेंबर, नो बडी हैज परफेक्ट चाइल्ड और द परफेक्ट पेरेंट, वी आर born टू मेक पुअर चॉइस एट वंस टाइम अनदर। ना तो कोई परफेक्ट बच्चा होता, ना कोई परफेक्ट पेरेंट होता है। हम दोनों क्या होते हैं, मिलके, हो सकता है कभी कभी हम गलत डिसीजन भी ले लें, कभी कभी अच्छा भी करें, ऐसा भी हो सकता है। तो जो होता है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, दैट इज सिंपली पार्ट ऑफ द लर्निंग एंड गोइंग प्रोसेस। what is the important to love your child unconditionally and most important to love yourself unconditionally। अब देखो, गलत फैसले भी लोगे, सही फैसले भी लोगे, जो भी लोगे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि आप अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार करो और अपने आप से भी क्या करो, अनकंडीशनल प्यार करो। देन वॉच मिरेकल हैपन फॉर योर चिल्ड्रन एज वेल एज फॉर योर सेल्फ। फिर आप देखो आपके बच्चों में भी जादू होगा और आप में भी होगा। लेट अफर्म, अब आप अफर्म करो अपने सीन दिल पे हाथ रख के कि आई कैन बी वॉट आई वॉन्ट टू, मैं वो बन सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। आई कैन डू वॉट आई वॉन्ट टू डू, और मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ऑल लाइफ सपोर्ट्स मी, और मेरी जिंदगी मुझे सपोर्ट करती है। बोलिए, आई कैन बी वॉट आई वॉन्ट टू बी, आई कैन I डू can वॉट do आई वॉन्ट what टू I डू, want to do. ऑल लाइफ All सपोर्ट्स life मी। supports me. आई I कैन can बी, be I can be what I want to be. I can do what I want to do. All life supports me. I can be what I want to be. I can do what I want to do. All life supports me. ठीक है। अब डे 20 का वर्क एक्सरसाइज क्या है। एक, मैंने आपको जस्ट क्लास होने से पहले जेसिका डेली अफर्मेशन का वीडियो दिया है। एक छोटा सा बच्चा मिरर के सामने कैसे डेली अफर्मेशन कर रहा है, राइट। हाँ, मैंने देखा है। बहुत क्यूट है वो। आई वुड हाँ। लाइक टू यू वॉच द वीडियो ऑफ अ स्वीट लिटिल गर्ल डूइंग अफर्मेशन, इज कॉल्ड जेसिका's डेली अफर्मेशन एंड यू कैन सी इट। ये जो लिंक दी है उसमें आप देख सकते हो। वॉच दिस वीडियो विथ योर चाइल्ड और एनी चाइल्ड ऑफ इन योर लाइफ, इवन विथ योर इनर चाइल्ड। अगर कोई बच्चा नहीं है आपके पास तो आप अपने छोटे बच्चे को भी बोल सकते हो ना, अंदर के छोटे बच्चे से भी ऐसी अफर्मेशन बोल सकते हो। Ask your child to do this on daily affirmations just as Jessica did. In the video, ask the child what is happy about and have it tell
टू द मिरर। अब आपको अपने बच्चों को क्या बोलना है कि देखो ये बच्चा जैसी अफर्मेशन करता है, आप भी अपने बारे बारे में अच्छा बोलो, और आप अपने मिरर को बताओ कि आपको कौन सी चीजें खुश करती हैं। यू कैन स्टार्ट दिस एक्सरसाइज बाय डूइंग योर ओन मिरर वर्क एंड इनवाइटिंग योर चाइल्ड टू ज्वाइन इन। आप क्या कर सकते हो, जब आप मिरर वर्क एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपने बच्चों को भी बुला के इनवाइट करके ज्वाइन करा सकते हो। से सिंपल अफर्मेशन से शुरू करो। जैसे आई लव यू, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, आई एम ग्रेट, आई एम ब्यूटिफुल, आई हैव कूल हेयर, आई कैन डांस लाइक टीवी स्टार, जो उन बच्चों को इजी इजी बोलना। ठीक है। शेड्यूल द टाइम एवरी डे टू डू मिरर वर्क विथ योर चाइल्ड, इवन इफ ओनली फॉर फ्यू मिनट्स इन द मॉर्निंग। अब ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि सबके बच्चे बोलेंगे मेरी माँ तो पागल है, मुझे भी पागल कर रही है। तो उनको अपने तरीके से हैंडल करके और ये करना है। अब जैसे जो बच्चे जो अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं, वो बोल सकते हैं ना भाई, 5 सेंटेंसेस आपको बोलना है, आई लव माई सेल्फ, आई एम हैप्पी, आई एम, जो भी आपको 4-5 सेंटेंसेस लिखने हैं वो लिख के अपने जो एक वो बना लो और उसको अपने बच्चों को बोलो रोज कि ये चीज आपको बोलनी है, देखना जादू होगा आपकी लाइफ में। बच्चे करने लगते हैं। द पावर इज विद इन यू, योर डेली जर्नलिंग एक्सरसाइज। Begin today journaling exercise by reading story expected from excerpted from my book The Abundance of लूलू। Hmm. You can access it by visiting www.louishay.com में। आपको लर्निंग मिरर वर्क नाम से आप ये खोलोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज या बहुत अच्छी स्टोरीज सुनने को मिल जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी, जो आपको क्या करेंगी, ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करेंगी। हैव अ ड्राइंग पेपर, color pencil, color markers, crayons, and glue ready, and ask your child to draw a magic mirror to go to. Just a Lulu does in this book. Encourage a child to decorate the mirror, glue pottery pictures about it, add glitter and sparkles to the frame, cover it in a rotating of color। देखो बताती हूँ। विच राइट योर चाइल्ड टेक टर्न्स लुकिंग इन द मैजिक मिरर एंड सेइंग वंडरफुल थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। राइट डाउन द पॉजिटिव स्टेटमेंट यू एंड योर चाइल्ड से, सो यू कैन रिपीट दैम व्हेन यू डू योर मिरर वर्क टुगेदर। ठीक है। तो आपने क्या करना है, बहुत सारे क्रेयॉन्स लाना है, ये बुलाना है। आजकल ना बहुत अच्छे मिरर आते हैं। जब मैंने मनी मैजिक की क्लास कराई थी, या मैंने नई भी कराई शायद वो क्लास, तो मैंने ये बताया था कि हमारे लॉकर को ना हमें बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखना है। तो लॉकर डेकोरेट करो तो हमेशा क्या करो, आईने लगा दो, चारों तरफ उसमें मिरर लगा दो। और जो पैसे रख रहे हो ना, कुछ पैसे ऐसे ही रख दो, वो मिरर में कितने मैनी फोल्ड होके दिखेंगे आपको, आपकी अबेंडेंस उतनी बढ़ेगी। तो क्या करो, वो वाले बहुत अच्छे आते हैं, मुश्किल 70-80-50 ऐसे रुपए के मिरर आते हैं। स्टिकर निकालो, कहीं भी चिपका लो। तो बच्चों को वो एक्सरसाइज दो, बहुत हल्के होते हैं फाइबर के। उनसे बोलो कि ये मिरर चिपकाओ, इसको डेकोरेट करो, ये मैजिक मिरर है, इसमें अच्छी अफर्मेशंस बोलो, इसमें आप जो भी करना चाहो वो बोलो, ये मिरर आपको करके देगा। तो बच्चों को क्या करो, मिरर वर्क करने की प्रैक्टिस फन में करवाओ, उनको अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दो बोलने के लिए। ठीक है। अब ये हो गई हमारी जर्नलिंग एक्सरसाइज। हार्ड थॉट क्या है आज का? आई कम्युनिकेट ओपनली विद माई चिल्ड्रन। जब भी आप निकलोगे, आपको लग रहा है कि आपके बच्चे से आपकी बात नहीं होती है, तो आप लिखोगे आई कम्युनिकेट ओपनली विद माई चिल्ड्रन। टचवुड मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग हर टाइप की बातें करते हैं, खूब मजाक करते हैं, और कोई सा भी मजाक कर लेते हैं। कोई भी बच्चा अपनी कोई चीज नहीं छुपाता है, क्योंकि मैंने शुरू से आदत डाली है कि अगर आप छुपाओगे तो आपको बहुत डांट पड़ेगी, और अगर आप बता दोगे कितनी भी बड़ी गलती करी है तो आपको बिल्कुल डांट नहीं पड़ेगी। और छोटे बच्चों में इंस्टॉल करो कि हर वो काम जो आप छुप के करते हो वो गलत काम होता है, हर वो काम जो आप मम्मा को पापा को बता के करते हो वो काम अच्छा काम होता है। तो अगर आपको कुछ छुप के कोई ऐसा काम कर रहे हो कि मम्मा को ना पता चले, पापा को ना पता चले, तो ये काम कौन से काम है, बुरे काम है, और आपने नहीं करने हैं। ठीक है। इट इज, मैडम पढ़ो। It is vitally important to keep the lines of communication open with children, especially during the teen years. So often, children are told things like,
Don't say that. Don't do that. Don't feel that. Don't be that way. Don't express that. When all they hear is don't, they stop communicating. जब आपके बच्चे टीनेज में होते हैं तो आपने सुना होगा, अपने लिए भी सुना होगा, ये मत कर, ऐसा मत कर, ये मत खा, कैसी गंदी बात बोल दी, ऐसी बात मत बोल, ऐसा फील नहीं करना है, ठीक है, ये गंदी बात होती है ना, इस तरीके से ये चीज नहीं करनी, ये गंदी बात होती है, कोई भी चीज कहीं भी नहीं बोलनी, ये गंदी बात होती है। वो जब आप हर समय नहीं करो नहीं करो नहीं करो, और ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं सुनते हो, तो आप, बच्चा क्या सोचता है, आप भी यही सोचते थे कि मेरी कोई बातें इनको समझ में नहीं आती, अब इनको कुछ नहीं बताऊंगी, यही होता है ना। देन व्हेन द चिल्ड्रन आर ओल्डर, पेरेंट्स कंप्लेन, माई चिल्ड्रन नेवर कॉल मी। अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम क्या कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा तो मुझसे बात ही नहीं करता, मेरा बच्चा मुझे फोन ही नहीं करता, मेरा बच्चा मेरी बात सुनता भी नहीं है। वाई डोंट दे कॉल? बिकॉज द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन कट दैट्स वे। आपने क्या किया है, नहीं करो नहीं करो नहीं करो करके आपने सारे कम्युनिकेशन के कॉर्ड्स तो ऑलरेडी कट कर रखे हैं। अब आप सोच रहे हो कि उसमें करंट आ जाएगा, तो नहीं आएगा। तो अगर आपको ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, आपको अपना फ्यूचर खराब नहीं करना है, तो एक्सप्रेसिव बनिए, अपने बच्चों से एक्सप्रेस करना भी, करने भी दीजिए, और आप भी उनको एक्सप्रेस कीजिए। Then when children are old, sorry, when you are open with your children using positive statement like it's okay, feel sad, you can talk me about it, and you encourage them to share their feeling, the lines of communication will restored it। अब क्या है, अगर आप अपने बच्चे को से ओपन होते हो और आप पॉजिटिव कुछ अच्छी बातें उससे कहते हो, कैसे कि कोई बात नहीं यार, लगता है, दुख हो गया, कर लो, फील सैड हो जाता है, ठीक है। या आप बोलो कि हम इस बारे में भी बात कर सकते हैं, क्या हुआ बताओ, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे इनकरेज करोगे बात करने में, तो क्या होगा, आपके उन तारों में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, और फिर से क्या चीज, कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगी। अब क्या है, अब मान लो आपने शुरू से बच्चे को कुछ बोलने ही नहीं दिया, आप उसको बोलने ही नहीं दे रहे, कुछ करने ही नहीं दे रहे, अब अचानक से बोलो, हाँ बेटा बोल, तो बोलेंगे इनको नशे चढ़ गए हैं, और अभी मैं इनको कुछ बोलूंगा और इनको पता चल गया तो मेरी होगी पिटाई। तो ऐसा भी मत करना कि आप बच्चे को कॉन्फिडेंस में ले रहे हो और आपका बच्चा आपसे कुछ कह रहा है, और आप उस बच्चे को क्या करो कि मतलब अप्रिशिएट करने की जगह आप उससे लड़ाई करने लग जाओ। तो ऐसा काम नहीं करना। पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, और जब आप खुद को प्रिपेयर कर लोगे, तो आप फिर बच्चों से कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करो। अब देखो, हम ज्योति को अभी से सिखा रहे हैं, वो बच्चे अपने बच्चों पे अप्लाई करेगी। प्रीति का एक बच्चा बड़ा हो गया, दूसरा छोटा है, वैशाली मैम के बच्चे छोटे हैं, रीना का बच्चा छोटा है, रंजना मैम के बच्चों के बारे में मुझे नहीं पता है, मौसमी मैम आपके बच्चे कितने बड़े हैं मुझे नहीं पता है। तो हम अपने बड़ी बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो कितने बड़े बच्चे हैं आपके, रंजना मैम, वो मौसमी मैम, रंजना मैम? आपका एक तो बड़ा है, जॉब करता है, एक ही बच्चा है कि दो बच्चे हैं? दो बच्चे हैं मेरे। और बेटी दूसरा? छोटी है। बेटी छोटी है, वो उसने ग्रेजुएशन कर लिया है। वो भी बड़ी है। बड़ी है। वैशाली का तो छोटा बच्चा है ना, फिफ्थ सिक्स्थ है। वैश हाँ, हाँ, तो उसको सिखाओ। रंजना मैम आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मुझे बोल रहे हो मिथिलेश? हेलो, आवाज आ रही है? जी वंदना मैम। हाँ, मेरे तो चार पाँच छह छह सात है, कितने बोलूं? तो जो छोटे वाले बच्चे हैं उन पे आपने ये एक्सपेरिमेंट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। वो हाँ, वीडियो मैंने अपने घर में बहुत दिखाया था, और एज इट इज वो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया। बहुत पावरफुल है जो आप बोलो ना, कान में बोलना है, तो वो मैं बेटी को बोलूंगी या मैं ही जाके उसको बोलूंगी। इवन जिनका बच्चा बात नहीं करता ना, कहते बच्चा तोतला है, बच्चा हाँ, हकलाता है, वो बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। प्रोग्रामिंग इतनू सी लगती है कि इसमें वो नहीं है, बट एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारा डोमिनेटिंग हैंड है, उसका अपोजिट जो होता है ना हमारा, जो ब्रेन एक्टिव होता है। जो डोमिनेटिंग हैंड नहीं है उसका हमारा दूसरा ब्रेन एक्टिव होता है, मतलब सबकॉन्शियस होता है। तो आपको ठीक है, ठीक सबकॉन्शियस वाले कान में बोलना है, मैं बोलती हूँ राइट है तो लेफ्ट में, लेफ्ट है तो राइट में, उस है, वाले है। कान में बोलना है, ताकि वो सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाए। क्योंकि हम्म, बच्चा सोता है तो कौन सी अवस्था में होता है, ट्रांस में होता है, और ट्रांस हम्म, में करीब बातें सबकॉन्शियसली काम करती है। हम्म, करेक्ट।
नहीं, बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी बात है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। और कितने लोगों को हम ऐसे बता के हेल्प भी कर सकते हैं ना। हाँ, मैं बहुत लोगों को बताती हूँ, और मैंने सबसे पहले ना, कहते हैं कि आप कुछ भी सीखो, कुछ भी करो, पहले एक्सपेरिमेंट अपने घर से करो, तो हाँ, आपको वो तो समझ आती हैं चीजें। तो मैंने देखा है इस चीज का जादू। और जो बच्ची मैंने कहा था, वो छोटी बच्ची में तो बहुत इंप्रूवमेंट थी। और जैसे हम कितने क्या एज है, जब 15 साल तक आपने बोला ना? 12। 12 तक। ठीक है, डन। ठीक, उसको बताइए, जितने भी लोग हैं ना उनको बता के हेल्प कीजिए, जिनके बच्चे ने को पढ़ने में चैलेंज है, किसी भी चीज हाँ, में चैलेंज है, वो बोल के उनको ठीक कर सकते हो आप। माँ के वर्ड शब्दों में बहुत पावर होती है, माँ के पास बहुत एनर्जी होती है। और मैं तो कहती हूँ, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, उसको कभी ये दीवार मत रखो कि आप अपने बच्चे को हक करने के लिए 10 बार सोचो। हम्म, ऐसा नहीं रखना, चाहे वो माँ हो चाहे वो पिता हो। लोग बोलते हैं अरे इतनी बड़ी बेटी को गले लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, पिता क्यों गले लगा रहा है इतनी बड़ी बेटी को, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी हम्म, फीलिंग्स दे रहे हो उसको। कोई बाप अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचता, जिनका सोचता होगा सोचता होगा। ठीक है? करेक्ट। तो अपने माता पिता जब तक अपने बच्चों को छूते रहते हैं ना, उनसे गले लगते रहते हैं, उनको उनका हाथ पकड़ते रहते हैं, उन्हें सहलाते रहते हैं, बच्चों को भी लगता है मेरे पास अभी पावर है, वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी खड़ा लगती है, है। बहुत सिक्योरिटी है मेरे पास। तो ये काम कभी ऐसा मत करें कि इतना डिस्टेंस हो जाए कि आप बगल में बैठो और आपका बच्चा खड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने में होता था, मेरे पिता बताते हैं कि बच्चों को गोद नहीं लेते थे। अच्छा नहीं माना जाता था, बोलते थे कैसे माता पिता है अपने बच्चे को खिला रहे हैं। तो भाई तभी फैमिली बहुत बड़ी थी, कोई बात नहीं, अभी नहीं है बड़ी। हम्म, तो ऐसा काम नहीं करना है सबको। जब प्रीति का बच्चा बड़ा हो गया, कम से कम उसको ऐसे ऐसे तो कर ही सकती है अपने बड़े वाले को, कुछ नहीं हाँ, होता। नहीं होता कुछ भी। हाँ, मेरे भाई मुझे, मैं इतनी बड़ी हो गई थी तो भी मेरे भाई ऐसे करते थे, ऐसे मेरे चीक्स को ऐसे पकड़ के ऐसे करते थे। मैं बता रही हूँ, ऐसे ऐसे सर पे, अगर कोई बच्चा खाना खा रहा है ना, उसके सर पे हाथ सहला दो। मुझे तो बोला गया था जब मेरी बेटी हुई थी कि जब खाना खाते हैं बच्चे ना, तो सर पे हाथ फेरने से खाना बहुत जल्दी लगता है, बच्चे भावनात्मक रूप से आपसे भी जुड़ते हैं और खाने से भी जुड़ते हैं। तो सच हाँ, कह रही हूँ, मेरा हस्बैंड तो कभी कभी मजाक में हम लोग मेरे सिर में भी हाथ फेर देता है। मैं भी बोल देती हूँ खा लो, है खा लो, तो सच में वो चीज होती है कि फीलिंग्स चेंज हो जाती है, तो वो करो। इतना तो कर ही सकते हो कि बच्चे को थाली दी हो तो थोड़ा सा ऐसा सर पे हाथ फेर दिया। बहुत जादू होता है अगर आप किसी भी अच्छे इंटेंशन से किसी को टच कर रहे हो तो। हम्म, ठीक है? right। तो इस एनर्जी को हमेशा कैरी करो, और इसको पास ऑन करते जाओ जिन जिन को कर पाते हो, ताकि जिनके साथ जिनके बच्चों के चैलेंजेस चल रहे हैं वो ठीक हो जाए। आपकी टीचिंग से बहुत सारी पास हो रही है। अच्छी बात है। मिथिलेश जी, हाँ जी। आपने जो बोला था ना हार्ट पे टैप टैपिंग। करना, हाँ तो वो हम किसी भी एज के कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक एज होता छोटे है? बच्चे, छोटे बच्चे। बड़ा बच्चा आपको यहाँ टच करना ही नहीं देगा ना। मेरी बच्ची तो दे देती है, अभी तक लो टैप कर लो हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, बट नहीं देते बच्चे। तो 12 साल तक के बच्चों को आप कर सकते हो, और छोटे बच्चों में तो और जादू होता जैसे मेरे बच्चे हैं बड़े हो गए हैं, है। उनको उनसे थोड़ा। बोलो खुद ही टैप करें वो। हाँ अच्छा ठीक। उनको ईएफटी सिखाओ। ईएफटी होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, एक आध दिन हम सिखाएंगे। कोई वीडियो पड़ा होगा, मैंने किसी क्लास में बनाया था। तो ईएफटी अच्छा से भी बहुत सारी चीजें रिलीज होती हैं। मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं हमारे पास 13। उन पर टैप करके अफर्मेशंस बोलने से आपकी अफर्मेशंस पूरी होती हैं। उनको टैप करने से आपके जो ब्लॉकेज है वो रिलीज होते हैं। या इस कल ही परसों मैं आपको कराऊंगी प्रैक्टिस, या कभी करा दूंगी, अभी तो हमारे पास बहुत सारे टाइम है, क्योंकि हम जो सुबह वाली क्लास में तो सारे जुड़ते ही है ना। तो किसी दिन मैं ईएफटी सिखाऊंगी। एटलीस्ट वो 30 मेरिडियन पॉइंट हम रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह उठ के अपनी क्लास में ही कर सकते हैं। वो बहुत ज्यादा हाँ ठीक काम है। ठीक ठीक ठीक। चलो थैंक तो, यू। थैंक यू। तो आज हम यही मेडिटेशन करेंगे। आज हम अपने इनर मेरा चाइल्ड से क्वेश्चन बात करेंगे। हाँ पूछो रीना। मेरा क्वेश्चन है। मैं पूछो। ये बोल रही हूँ कि जैसे मान लो किसी कोई बच्चा मतलब बोलता तो है पर वो क्लियर उतना नहीं बोल पाता है पूरे, मतलब तब भी 5-6 इयर्स का हो रहा है। तो तब भी उसको बोलो, क्या मतलब अपन क्या उसको बोलो क्या कि तुम विस्पर करेंगे? बहुत साफ बात करते हो, तुम्हारा बोला गया हर शब्द समझ में आता है, तुम बहुत साफ बात करते हो, तुम्हारी वाणी में बहुत ज्यादा क्लियरिटी है, शुद्धता है। ठीक है? नहीं बोलने वाले बच्चे बोलने लगते हैं, फिर तो ये तोतला है, बोल लेगा।
थैंक चलो, यू। ठीक है। तो आज हम जो करेंगे, कुछ अफर्मेशंस करेंगे। आप ये एज्यूम करेंगे कि आपके माता पिता ये चीजें आपसे कह रहे हैं, बोलूंगी तो मैं, बट आप अपने माता पिता को एज्यूम करेंगे। और आज का जो है, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन चाइल्ड कम्युनिकेशन पे है, तो जो भी आंख बंद करके बैठना चाहे, नहीं भी बैठना चाहे, तो अपने दिल पे हाथ रखें और ये सोचेंगे कि आप अपने, आपके माता पिता आपसे ये चीजें कह रहे हैं। इमोशनल मत होना कि मेरे पापा ने मम्मी ने तो कभी ऐसा कहा ही। मैं बोलना शुरू करती हूँ, ठीक है। हार्ट चक्रा में हाथ रखना आज सुबह सिखाया था। हमेशा एक हाथ कॉलर बोन पे और एक हाथ उसके नीचे। मृणाल क्लास से निकल गई क्या? हाँ। आ, रंजना मैम अपना कैमरा खोल लो, ठीक है। अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। आप दिखाया वैशाली ने चेहरा। विक्टर जी, मेरी आंखें खुली रहेगी, मैं ऑटो में हूँ, वो लैपटॉप लेने जा रही हूँ। मैं समझ गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं रंजना मैम भी बाहर, पूछे रंजना मैम भी बाहर टहल रही है, ठीक है। तो स्पाइन सीधी कर लें, अपने हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रखें, आंखें बंद करें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। आप ये एज्यूम करेंगे, ये कल्पना करेंगे कि आप बैठे हो और आपके सामने आपके माता पिता बैठे हुए हैं। वो, उन्होंने अपना हाथ आपके सिर पर रखा हुआ है। अपने माता पिता की आवाज की और उनकी कल्पना करें। अपने माता पिता की कल्पना करें। अपने माता पिता की कल्पना करें। और जो मैं कह रही हूं, आप सोचे कि आपके माता पिता आपसे कह रहे हैं या आप अपने इनर चाइल्ड से कह रहे हो, जैसा आप चाहो। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे आने, जब तुम पैदा हुए, तब मैं बहुत खुश था और मैं तुम्हारा हमेशा से इंतजार कर रहा था। हमारी बहुत इच्छा थी कि तुम ही हमारे परिवार का हिस्सा बनो। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे बिना हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। हम तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हें अपनी बाहों में लेके गले लगाना चाहते हैं। तुम जो भी बनना चाहते हो बनो। वह बनने में हम तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे और मदद भी करेंगे। जरूरी नहीं है कि तुम हमारे जैसे बनो। हम तुम्हारी विशिष्टता से, तुम्हारी स्पेशलिटी से बहुत प्रेम करते हैं। तुम बहुत सुंदर हो। तुम बहुत तेज हो। तुम कितने क्रिएटिव हो। तुम जब भी मेरे पास होते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने हमारा परिवार चुना। हम जानते हैं कि तुम भाग्यशाली हो। तुमने हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को धन्य कर दिया है। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम तुम्हें सचमुच बहुत प्रेम करते हैं। अपने माता पिता की हाथों की गर्माहट को महसूस करें। अपने माता पिता की खुशबू को महसूस करें और कल्पना ही कल्पना में उन्हें गले लगा के थैंक यू कहें। और कहें कि मुझे अपना बच्चा बनाने के लिए शुक्रिया। मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया कि आपने हमें हमेशा क्लियरिटी दी। शुक्रिया कि आपने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपके माता पिता मुस्कुरा रहे हैं। आपको देख के बहुत खुश भी हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं। दोनों आपको किस भी कर रहे हैं और आपकी पीठ में हाथ फेर रहे हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे वापस आ जाएं। मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को मलें
अपनी आंखों पे रखें, उनकी ब्लेसिंग्स को अपने सर पे दें, अपने कंधों में फिरें और कहें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। और यही वर्ड्स आपको अपने बच्चों से कहना है। ठीक है। क्योंकि अगर आपके बच्चों ने आपको नहीं सुना होता तो आप इतने अच्छे माता पिता नहीं होते ना। मैं तो कहती हूँ मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। मेरे बच्चे मुझसे डरते हैं कि माँ कौन सी शैतानी करने वाली है अब हमारे साथ, या कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोचते, या इतना मतलब इतना अच्छा इक्वल हमारा रिलेशनशिप है कि हम लोगों में अगर बहसबाजी या लड़ाई होती है तो सॉरी कहने में कोई भी 2 मिनट नहीं लगाता। ऐसा नहीं है कि हमारी बहस नहीं होती। मेरी बड़ी बेटी है, कभी कभी वो गुस्सा हो जाती है, वो कुछ बोल देगी, फिर बोलते बोलते सेंटेंस में उसके सॉरी आ जाएगा और चुप हो जाएगी। मैं डांट दूंगी और तुरंत मुझे रियलाइज होगा ज्यादा बोल दिया मैंने, मैं तुरंत सॉरी बोलूंगी, चुप हो जाऊंगी। तो क्या करना है, आप अपने बच्चों के साथ वैसा ही बिहेव करें जैसा आप चाहते थे कि आप अपने माता पिता के साथ करें। और कभी ये वाली बात नहीं करना कि मैं अपने बच्चों से बात नहीं करूंगी, बहुत छोटी चीज होती है। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। और जो लोग भी इमोशनल हो गए हैं, एक गिलास पानी पी लें, वो रिलीज हो गया जो आपके अंदर था। क्योंकि हम पूरी जिंदगी निकल जाती है एप्रिशिएशन सुनने के लिए, बट कभी कभी हमारी लाइफ इतनी टफ होती है ना कि हमें एप्रिशिएशन ही नहीं मिलता। और उसका तो बहुत 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 ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल मैं हूं कि मुझे पता है कि अच्छे काम करने पे भी डांट कैसे खाई जाती है, इसकी कला मुझे आती है। तो जब हम ये वर्ड बोलते हैं तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो क्या है कि जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा, अब आप इतनी बातें उनको सामने से बोल दो ना। अगर अभी रिलेशन खराब है, एक टिप देती हूँ आपको कि अगर बच्चा बहुत वायलेंस आपके हाथ से निकल गया है, बहुत क्रोध कर रहा, बहुत अति में क्रोधी है, उसकी एक पिक्चर लो, जिपर में लो और फ्रीजर में रख दो। उसकी गुस्सा शांत होने लगेगी। बट आप यकीन मानो कि जो भी आपके बच्चे से रिलेशन है ना, वो एक हाथ की ताली नहीं है। उसने आपके साथ किया और आपने उसके साथ किया, दोनों चीजें। हर सबका नेचर अलग होता है। जैसे हमने नंबर की क्वालिटीज पढ़ी है, 2 नंबर वाले अलग इमोशनल बच्चे होंगे, माँ पिता से अटैच होंगे। 8 नंबर वाले अपना कभी पिता से अटैच नहीं होगा, माँ से अटैच होगा। सबकी अलग अलग क्वालिटीज हैं। 1 नंबर वाले बच्चे को आप नहीं रख सकते डोमिनेट करके। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी उससे पूछना, उसको चॉइसेस देनी पड़ेगी। और उसको ये फील कराना पड़ेगा कि तूने बोला है वो मैं कर रही हूँ। कि बता आज रेड शर्ट पहनेगा कि येलो। हमारे पास ऑप्शन दो ही है, मुझे पता है ये दो ही पहनानी है, बट हमें उसको चॉइसेस देनी पड़ेगी। सब बच्चों की क्वालिटी अलग है, थोड़ा ऊपर से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो चॉइसेस दो, हग करो, किस करो, मस्ती करो और अपना बचपन दोबारा दो। और कल सुबह मिलेंगे, जितने 8 लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं वो मुझे सारे सुबह की क्लास में चाहिए। ठीक है। और अगर कोई नहीं उठा तो फिर पनिशमेंट है, वो दूसरे दिन उससे वो ली जाएगी। एक दिन मैं आपको ईएफटी करा दूंगी। और अगर सही रहा, अपना सही चला और आधे 1 घंटे के अंदर हमने 1 घंटे में क्लास समेट ली ना, तो फिर ईएफटी हम रोज करेंगे। वो बहुत जादू की टेक्निक है, हम बहुत सारी चीजें रिलीज कर सकते हैं बामुश्किल 4-5 मिनट भी नहीं लगता ईएफटी करने में। एक दिन समझाना पड़ेगा, दूसरे दिन करना पड़ेगा। ठीक है। तो सुबह मिलते हैं, अपना अपना ध्यान रखिए, सबको जय गणेश, जय सीताराम। वैशाली बहुत इमोशनल हो गई है, पानी पी लेना। क्या मैंने शक्ल दिखाई में हमने रुला दिया। चलो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, सबको जय गणेश, जय सीताराम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।